फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। माय यूट्यूब चैनल HPR क्लासेस पर आपका स्वागत है, जहां पर पढ़ते हैं इंटर के लिए फिजिक्स। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन। और संधारित्रों के जो संयोजन होते हैं तो वो दो टाइप से करते हैं। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन और जबकि दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। अब इस वाले उसमें पढ़ने वाले हैं हम श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखिए, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि क्या है, श्रेणी, यानी कि संधारित्र जो होंगे वो किस में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। अब इसके देखिए चित्र पर बात करते हैं तो इसका चित्र कैसे बनाते हैं। तो हम जानते हैं कि संधारित्र कैसे बनता है कि दो प्लेटों को बिल्कुल समांतर लिया जाता है और एक दूसरे के कैसी होती हैं, बिल्कुल बराबर होती हैं। ये होता है एक संधारित्र होता है। अब संधारित्रों को कई सारे कितने भी जोड़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। 3 जोड़ लो, चाहे 2 जोड़ लो, चाहे 5 जोड़ लो, वो आपकी मर्जी होती है कि इसमें कितने भी संधारित्रों को जोड़ सकते हैं। देखिए इसके चित्र कैसे बनाते हैं। तो यहां पे मान लेते हैं कि 3 संधारित्र मान लेते हैं। कितने संधारित्र मानेंगे, 3 संधारित्र ले लेते हैं। तो यहां पे देखिए जरा, ये हो जाता है एक संधारित्र, ये हो जाता है दूसरा संधारित्र और ये हो जाता है तीसरा संधारित्र। अब देखिए, आप जानते हो कि जब संधारित्र बनाते हैं तो उसमें पहली प्लेट को तो किससे जोड़ देते हैं, एक सोर्स के द्वारा जोड़ देते हैं, जबकि लास्ट वाली जो प्लेट होती है उसे किससे जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, जिससे कि उस पर आने वाला आवेश वो किस में जा सके, पृथ्वी में जा सके। अब देखिए, इसे पहले जो संधारित्र होता है, पहला जो संधारित्र है, इस पर कैसा दे देते हैं हम, किसी सोर्स के द्वारा पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं। ये होता है पॉजिटिव चार्ज और यहां से लगा देते हैं सोर्स। ये हो जाता है। देखिए, इससे पॉजिटिव चार्ज आता है इस पर, ये पॉजिटिव हो जाता है और इस पर प्रेरण की घटना के कारण कैसा चार्ज आ जाता है, माइनस क्यू चार्ज आ जाता है। इसे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ये ऐसे करके प्लेटें जुड़ी हुई हैं, तो इस पर कैसा चार्ज आता है, जब इस पर माइनस आ जाता है तो इस पर कैसा हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये पॉजिटिव हो जाता है और प्रेरण के कारण इस पर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। वैसे ही क्रिया आगे चलती रहती है। अब इसे भी क्या कर दिया, एक वायर के द्वारा जोड़ दिया गया है। ये किसमें लगी हुई हैं, एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में लगी हुई होती हैं। इस पर भी कैसा चार्ज आ जाता है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आता है। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और प्रेरण के कारण इस पर कैसा चार्ज आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। इसका संबंध कर देते हैं हम किससे, पृथ्वी से कर देते हैं, जिससे कि इस पर आने वाला आवेश वो किस में जा सके, पृथ्वी में जा सके। यहां पर लिख देते हैं पृथ्वी। और आप जानते हो कि पृथ्वी का जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। अब मान लिया कि पहला जो संधारित्र है उसकी धारिता कितनी है, C1 है। इसकी धारिता कितनी है, C1 है। दूसरे संधारित्र की C2 है और तीसरे संधारित्र की जो धारिता है वो कितनी है, C3 है। अब हम जानते हैं, इसमें आपको याद रखना कि श्रेणी क्रम जो संयोजन होता है उसमें जो आवेश की मात्रा होती है वो सभी संधारित्रों में कैसी होती है, बिल्कुल समान रहती है। जबकि समांतर क्रम जो संयोजन होता है उसमें वोल्टेज कैसा रहता है, सभी में समान रहता है, यानी कि विभवांतर जो होगा वो कैसा रहेगा, सभी में समान रहेगा। तो आपको याद रखना है, नोट करके लिख लेना है कि श्रेणी क्रम संयोजन में, वो भी किसके, संधारित्रों के, यानी संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में, तो सभी संधारित्रों का आवेश कैसा होता है, समान होता है। जबकि समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों का वोल्टेज कैसा होता है, समान होता है। तो इसमें जब आवेश देते हो तो कितना होगा, प्लस क्यू होगा और सभी का कैसा होगा, आवेश समान होगा। जितना इसमें जाएगा इतना ही आवेश इसमें जाएगा और इतना ही आवेश इसमें जाएगा। और इसका जो वोल्टेज होगा तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा इसके द्वारा, और यहां पे वोल्टेज जो होगा वो कितना होगा, V2 होगा, और इसका वोल्टेज कितना होगा, V3 होगा। ये होता, देखिए ये हो गई इसके चित्र की बात। यहां से ये क्या है, ऐसे करके आवेश चलता रहता है। अब देखिए, जैसा जैसा हमने ये बनाया है वैसा वैसा क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो यहां पर कैसे लिखते हैं कि इस प्रकार के संयोजन में, यानी कौन सा, श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ रहे हैं जिसे बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यहां पे देखिए जरा, यह है श्रेणी क्रम संयोजन। तो इस प्रकार के संयोजन में, इस प्रकार के संयोजन में पहले संधारित्र की पहली प्लेट को किसी सोर्स के द्वारा जोड़ दिया जाता है, जबकि दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट को पहले वाले संधारित्र की दूसरी प्लेट से जोड़ दिया जाता है। और आगे क्रिया ऐसी चलती रहती है। और जो लास्ट वाली प्लेट होती है उसे किससे जोड़ दिया जाता है, पृथ्वी से संपर्कित कर दिया जाता है। देखिए लिख लेते हैं इसे, जैसा जैसा मैंने बोला है तो यहां पर लिख देते हैं, इस प्रकार के संयोजन में, इस प्रकार के संयोजन में
संयोजन में पहले संधारित्र की पहली प्लेट को सोर्स के द्वारा स्रोत से जोड़ देते हैं जबकि दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की कौन सी प्लेट से? पहली प्लेट से वह दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं तथा अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को किससे? पृथ्वी से जोड़ देते हैं। देखिए, जैसा जैसा हम बनाते हैं बिल्कुल वैसा वैसा क्या कर देते हैं, इसे लिख लेते हैं। यहां पर लिख दिया हमने जैसा जैसा इसे बनाया है। अब देखिए आगे क्या लिखते हैं, तो इसमें लिख देते हैं कि माना कि तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है जिनकी धारिता क्या है? जिनकी धारिता C1, C2 व C3 है। क्या है? C1, C2 व C3 है। अब देखिए हम जानते हैं कि इसके जो वोल्टेज होते हैं, इनके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है वो कितना है? V1 है, V2 है और V3 है। तो यहाँ पर देखिए आगे लिख लेते हैं, जिनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्रमशः क्या क्या है? विभवांतर क्रमशः ये हो जाता है V1, V2 व V3 है। कितना है? जिनके सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर है क्रमशः वो कितना है? V1, V2 व V3 है। नोट में लिख देते हैं नीचे लिख देंगे, हम जानते हैं कि संधारित्रों के
श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश समान रहता है तब देखिए यहाँ पे लिखा है हमने कि हम जानते हैं कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश जो रहता है वो कैसा रहता है, आवेश समान रहता है। तब यहाँ पर जो विभवांतर होगा, अब देखिए पहले वाले के लिए अगर विभवांतर निकालने लगे तो आप जानते हो कि C बराबर क्या होता है, तो आपने धारिता पढ़ी है, C बराबर होता है Q/B1 होता है। अगर पहले वाले की बात करने लगे तो हम यहाँ पर विभवांतर निकालना चाहेंगे तो इसे B को कहाँ लेकर आना पड़ेगा, ऊपर लेकर आना पड़ेगा, और जबकि C1 को इसके बटे में लेकर आना पड़ेगा। यानी इसे ही कैसे लिख सकते हैं, इसे B1 बराबर लिख सकते हैं Q/C1। आप इस बात से सहमत होंगे, ऐसा क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जरा लिख लेते हैं, इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे विभवांतर क्या हो जाएंगे क्रम से इनके लिए सभी के, तो यहाँ पर हो जाता है कि B1 के लिए तो कितना हो जाएगा, B1 के लिए हो जाएगा Q/C1। नो आपने Q1 क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने बताया है कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश समान रहता है। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या रहता है, आवेश समान रहता है, इसीलिए आवेश तो क्या रहेगा, Q रहेगा। आगे देखिए दूसरे के लिए कर लेते हैं, तो B2 के लिए कितना हो जाएगा, विभवांतर जो होगा B2 कितना हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा। और आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे दूसरे के लिए हो जाएगा, तीसरा जो है वो कितना हो जाएगा, B3। यहाँ पे लिखोगे B3 और बराबर हो जाता है C3। आशा है कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, इसे ऐसा लिख देते हैं। देखिए ये हो जाते हैं 3 विभवांतर, यहाँ पर वे कर सकते हैं। अब क्या निकालते हैं, इनका परिणामी विभवांतर निकालते हैं। उससे पहले कि इसे मिटाने, इसका क्या कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए आगे चलते हैं, आशा है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या होता है, आगे निकालते हैं कि संधारित्रों का परिणामी विभवांतर। यहां पे निकाल देते हैं परिणामी विभवांतर। अब देखिए परिणामी जो विभवांतर होगा वो किससे प्रदर्शित कर दें, अगर B से, और B बराबर किसके होगा, B1 + B2 और प्लस B3 इतना हो। तो यहाँ पे जब B1 B2 और B3 की वैल्यू रखते हैं, देखिए B1 की जो वैल्यू है कितना है, Q/C1, और B2 की जो वैल्यू है Q/C2, और B3 की जो वैल्यू है Q/C3। तो ये हो जाती है समीकरण 1 बना देंगे इसे, यहाँ पे मान लेते हैं समीकरण 1, और यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ B1, B2 व एंड कर दो इसे, यहाँ पर हो जाता है एंड V3 इन इक्वेशन फर्स्ट। यानी कि समीकरण 1 में B1 B2 B3 के मान रखने पर तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है B बराबर, और B1 का मान कितना है, तो Q/C1 हो जाता है, जबकि B2 का मान कितना है, Q/C3 हो जाता है, और B3 का जो मान है वो कितना है, Q/C3 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि इनकी जो परिणामी यानी कि तुल्य जो धारिता होगी वो कितनी हो, अगर C हो। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यदि संधारित्रों की तीनों संधारित्रों की धारिता, तुल्य धारिता लिख सकते हैं कि तुल्य धारिता कितनी हो, C हो, तो C बराबर कितना हो जाता है, C बराबर हो जाएगा Q/C2।
v, इतना ही तो हो जाएगा भाई। इसमें जो आवेश दिया है वो कितना दिया है, प्लस q दिया है, और जबकि विभवांतर कैसा होगा इनका सभी का, b हो जाएगा लास्ट में, तो क्योंकि विभवांतर जो उत्पन्न होगा वो कितना होगा, b होगा, जो कि परिणामी माना गया है। अब देखिए जब इसकी धारिता इतनी है c, तो इसे कैसे लिख सकते हो, इसे ऐसे करके भी तो लिख सकते हो कि यहां पे कर दोगे दिस इंप्लाइज, यानी सी की जगह कितना आ जाएगा, b आ जाएगा, और b की जगह c आ जाएगा, तो b बराबर हो जाता है q अपॉन c, ये हो जाएगा। अब देखिए इस b का मान जब इसमें रखते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है भाई, b की जगह कितना रखोगे, q अपॉन c, तो यहाँ पे कितना हो जाता है, ये हो जाता है q अपॉन c। इस वाले b की जगह कितना मान रख दिया आपने, b बराबर रख दिया q अपॉन c। यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाता है, तो इनमें से क्या चीज कॉमन ले सकते हो, सभी में से q तो कॉमन ले सकते हो, और q कॉमन लेने के बाद क्या बचता है, 1 अपॉन c, 1 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बचेगा, तो q तो पहले से कॉमन ले लिया, प्लस के 1 अपॉन c 2 बचेगा, और प्लस के 1 अपॉन c 3 बचेगा। यहाँ से q क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। हमें जो मिलता है रिजल्टेंट वो क्या मिलता है, c बराबर होता है 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 और प्लस 1 अपॉन c3 मिलता है। ये हो जाता है देखिए तुल्य धारिता। आशा है कि आपको ये पूरा डेरिवेशन समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर क्या करा है हमने, तो पहले सबसे पहले क्या निकालते हैं, इनका परिणामी विभवांतर निकालते हैं, और परिणामी विभवांतर निकालने से पहले हमको पता होना चाहिए कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश सभी का कैसा रहता है, समान रहता है, जबकि समांतर क्रम संयोजन में क्या रहता है, विभवांतर सभी का समान रहता है। तो इसमें क्या है, आवेश समान है तो क्या निकालने होते हैं, हमें अलग अलग विभवांतर निकालने होते हैं, और b बराबर होता है q अपॉन c के, किससे, धारिता से। और q कितना है, इसका आवेश सभी का कैसा है, बिल्कुल समान होता है, और समान होने के कारण कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है b1 बराबर हो जाता है q अपॉन c1, और b2 बराबर हो जाता है q अपॉन c2, और b3 बराबर हो जाता है q अपॉन c3, जो कि वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं। और फिर मान लेते हैं यदि तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता कितनी हो, c बराबर q अपॉन b हो, तो यहाँ पर b की जो वैल्यू निकालेंगे, b बराबर हो जाता है q अपॉन c के, और जब इस b का मान इस समीकरण में रखते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है, इतना। और इन तीनों में से क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, q को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि q क्या होता है, आवेश है, जो कि सभी जगह कैसा है, समान है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं देखिए जरा, और नीचे लिख भी सकते हैं, इसमें लिखेंगे स्पष्ट है कि इससे स्पष्ट है कि श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम का मतलब है उल्टा, यानी इससे स्पष्ट है कि श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखिए आगे चलते हैं।